Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, in the last video, we have learned to know the first half of the lesson and Astrologers Day. We learned story. Today, we are going to learn the second half of the story and know about the astrologer, what happened to him, how he conversed with the newcomer. Let's see our textbook and know. All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. पहले जब जो ज्योतिषी था उसने नए आए हुए व्यक्ति से कहा कि क्या तुम मुझे मेरे प्रत्येक प्रश्न का 8 आना पैसा दोगे? तो उसने कहा कि बिल्कुल दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर गलत निकले, यू गिव मी ट्वाइस मच, तो उसका दुगुना तुम मुझे दोगे. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर लिटिल फर्दर आर्गूमेंट मीन्स थोड़ी देर बाद, विवाद के बाद यह बात तय हो गई. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू द heaven एज द अदर लिट अ चिरूट. चिरूट मीन्स होता है शिगार. और जब बातें दोनों की तय हो गई तो ज्योतिषी ने ऊपर आकाश की ओर सिर करते हुए कुछ मन ही मन मंत्र बुदबुदाए, बल्कि दूसरे ने क्या किया, उसने एक सिगार जला ली. द एस्ट्रोलॉजर कट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस, और उसके तीली जलाते ही उस ज्योतिषी ने उसके चेहरे की ओर देखा. बाय द मैच लाइट, जब उसने तीली जलाई, देयर वाज अ पाज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, जुटका ड्राइवर्स शोर एट देयर हॉर्सेस. पाज एज कार्स मीन्स रोड से गुजरने वाली कारों की आवाज़ आ रही थी. इक्का गाड़ी जो खींचने वाले लोग थे उनके शोर हो रहे थे. एंड द बेवल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. और उन लोगों की, उन भीड़ की आवाज़ों ने उस छोटे से पार्क को जीवंत कर दिया था. द अदर सेट डाउन, दूसरा बैठ गया. सूकिंग हिज चेरूट, अपना सिगार सुड़कते हुए. पफिंग अप सेट देयर रथलेसली, और निर्दयतापूर्वक धुआं छोड़ते हुए. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. इस पर जो ज्योतिषी था थोड़ा असहज दिखा. हियर टेक योर आना बैक, उसने कहा ये लो अपना आना वापस ले जाओ. आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस तरह की चुनौतियों का सामना करने का आदी नहीं हूँ. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और आज मुझे देर हो रही है. ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, और ऐसा कहते हुए उसने अपना सामान लपेटने की तैयारी शुरू की. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकते. यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, क्योंकि जब मैं जा रहा था तब तुमने मुझे बुला लिया था. द एस्ट्रोलॉजर साइवर्ड इन हिज ग्रिप, उसकी पकड़ में ज्योतिषी कांप सा गया. एंड हिज वॉइस सूक एंड बिकेम फेंट, और उसकी आवाज़ ऐसे लगने लगी कि जैसे वह बहुत ही कमज़ोर पड़ता जा रहा हो, मूर्छित होने वाला हो. लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, उसने कहा कि आज मुझे छोड़ दो, कल मैं तुमसे बातें करूँगा. द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने इस पर अपनी हथेली उसकी आंखों के नीचे पहुंचाई और बोला, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती है. गो ऑन, आगे बढ़ो. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर वाज अ वुमन. और ऐसा सुनते हुए जब उसने ज़्यादा जिज्ञासा जताई तो सूखे गले से ही उस ज्योतिषी ने कहा कि एक ऐसी महिला है. स्टॉप सेड द अदर, इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा, शांत हो जाओ. आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे यह सब सुनने की ज़रूरत नहीं. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल होऊंगा कि नहीं, मुझे यह बताओ. आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दे दो और चले जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस ऑगर ऑल योर काइंस. तब उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हो तुम, तो जब तक तुम्हारे सारे सिक्के ख़त्म नहीं जाते, सारे तुम्हारा धन नहीं ख़त्म हो जाता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाइड, थोड़ी देर कुछ मंत्र बड़बड़ाने के बाद ज्योतिषी ने कहा, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ व्हाट आई से इन इज़ कन्विंसिंग, लेकिन क्या मैं
जब तुम्हारे लिए सही उत्तर दूंगा, साक्षी उत्तर कोई दूंगा जिस पर तुम नकार नहीं पाओगे, तो क्या मुझे 1 रुपया दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वाट यू लाइक, और तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, थोड़ी देर बार्गेनिंग करने के बाद, वाद विवाद करने के बाद, द अदर अग्रीड, दूसरा तैयार हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आह, टेल मी मोर। दूसरे ने कहा, अरे वाह, मुझे और बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे एक बार एक चाकू घुसेड़ दिया गया था। गुड फेलो, ही वेयर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, बहुत अच्छे। और उसने अपना कपड़ा हटाते हुए, अपने चेस्ट को खोलते हुए अपने घाव को दिखाया। व्हाट एल्स, और अधिक बताओ। एंड देन यू आर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और उसके बाद तुम्हें पास ही के खेत में कुएं में धकेल दिया गया। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, और तुम्हें मरा जानकर छोड़ दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। उसने कहा कि मैं तो मर ही गया होता अगर उधर से गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे न देखा होता। एक्सक्लेम द अदर, ओवरवेल्म्ड विद इंथुजियाज्म। उसके बातों को सुनकर के आत्मविभोर होकर के उसने कहा कि मैं तो मर ही जाता अगर गुजरने वाले व्यक्ति ने मेरी तरफ ध्यान न दिया होता। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मुझे वह कहाँ मिलेगा? ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, उसने अपनी मुट्ठी पटकते हुए, मुट्ठी भींचते हुए कहा कि वह मुझे कहाँ मिलेगा? इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में, सेड द आंसर एस्ट्रोलॉजर। उस ज्योतिषी ने कहा कि दूसरी दुनिया में। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, क्योंकि वह सुदूर एक शहर में 4 महीने पहले ही मर गया है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, इसलिए वह तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। दूसरा इन बातों को सुन करके थोड़ी देर गुर्राया और ज्योतिषी आगे बोलता रहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर सेड टेकन अबैक, उसने कहा गुरु नायक। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा नाम भी जानते हो? एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, उसने कहा कि जैसे मैं सारी चीज़ें जानता हूँ वैसे तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, उसने कहा गुरु नायक सुनो जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव इस शहर से 2 दिन की यात्रा के लिए है, यानी वहाँ जाने में 2 दिन का समय लगेगा और वो उत्तर दिशा में है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड वी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ लो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, मुझे लगता है कि अगर तुम घर से निकले तो एक बार फिर से तुम्हारा जीवन खतरे में होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ स्कैर्ड एस एंड हेल्ड इट टू हिम, उसने एक चुटकी राख की उठाई और उसको थमाया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, इसको अपने मस्तक पर लगा लो और चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100, और अगर इसके बाद तुम कभी भी दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करोगे तो निश्चित रूप से तुम शतायु होगे, तुम 100 साल तक जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं घर क्यों छोड़ूंगा? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, उसकी बात का प्रत्युत्तर देते हुए उसने कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड चोक हिम आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, उसने कहा कि मैं तो घर से बाहर इसलिए निकला था कि मुझे वह मिल जाए और मैं उसे मौत के घाट उतार सकूं। ही शुक हिज हेड रेग्रेटफुली, उसने अजीब गरीब अंदाज में अपना सिर हिलाया और बोला, ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, कि वह वैसे ही मरा होगा जिसके वह योग्य था। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कहा, ही वॉज क्रस्ड अंडर अ लॉरी, वह तो एक लॉरी के नीचे कुचल गया। द अदर लुक डेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरा यह सुन करके बड़ा ही खुश हुआ। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम, थोड़ी ही देर में वह स्थान खाली हो गया था, वहाँ और कोई नहीं था। द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, ज्योतिषी ने अपने सामान उठाए एंड पुट देम इन टू हिज बैग, और उन्हें अपने बैग में रखा। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, हरी बत्ती भी बुझ चुकी थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस, उस स्थान को अंधेरे में छोड़कर, एंड साइलेंस और शांति में छोड़कर, द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, अंधेरे रात में वह अजनबी चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल ऑफ कॉइन्स,
उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी सिक्के दे करके वह चला गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। लगभग आधी रात होने को थी जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी और उसने उससे देर से आने का कारण जानना चाहा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड। उसने सिक्कों की पोटली उसकी ओर उछाला और बोला, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। इन सबको गिनो, एक ही व्यक्ति ने यह सब दिया है। 12.5 आनाज, 12 रुपये 8 आने, 12 रुपये और 8 आने। सी सेड, उसने कहा। सी वॉज ओवरजॉयड, वह प्रसन्न थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। मैं इनसे कल कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज। बच्चे बहुत दिनों से मिठाइयों की मांग कर रहे हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। इसलिए मैं उनके लिए कुछ अच्छा भोजन तैयार करूंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। सी लुक्ड अप एट हिम। उसकी तरफ देखते हुए ज्योतिषी ने कहा कि उस व्यक्ति ने मुझे छल लिया है, दुष्ट ने मुझे छल लिया। उसने हर एक प्रश्न का मुझे 1 रुपया देने को कहा था। यू लुक वरीड, व्हाट्स रॉन्ग। पत्नी ने पूछा, तुम घबराए हुए लग रहे हो, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या गड़बड़ हुआ। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्याल, भोजन के पश्चात पलंग पर बैठते हुए, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे। तुम जानती हो आज मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया। आई थॉट, मैंने सोचा था, आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स, कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया है। बट दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम। और यही कारण था कि जो मैं घर से भाग आया था। सेटल्ड हेयर, यहाँ रह गया, एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, जो मैं जानता था कि मेरे हाथों मरा है वह जीवित है। सी गैस्ड, यू ट्राइड टू किल। इस पर उसने कहा, तुमने मारने का प्रयास किया। यस, इन आवर विलेज, हाँ हमारे गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, जब मैं बहुत कम उम्र का था। वी ड्रैंक गैम्बल्ड, हमने शराब पी, जुआ खेला, एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। व्हाइल थिंक ऑफ इट नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचना। इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। ही सेड यार्निंग, जम्हाई लेते हुए उसने कहा। एंड स्टेज्ड हिमसेल्फ ऑन द प्याल, जम्हाई लेते हुए उसने अपने आप को उस पलंग पर फैला लिया और निश्चिंत होकर के सो गया। डियर स्टूडेंट्स, read the lesson with the help of this video and know about the whole story. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.